अस्सलाम वालेकुम साथियों, थर पार करके हसीन सफ़र के इस दूसरे हिस्से में आज हम पहुंच चुके हैं सिंध के दिलकश शहर मिट्टी में। मिट्टी एक ऐसा शहर जो सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि मोहब्बत, अमन और रवादारी की पहचान भी है। मिट्टी की साफ़ सुथरे, कुशादा और मुनज़्ज़म सड़कें, खूबसूरत बाज़ार और पुरसुकून माहौल पहली ही नज़र में दिल जीत लेते हैं। ये वो शहर है जहाँ हिंदू, मुसलमान और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बरसों से मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिट्टी का तारीखी और अजीम व आलीशान मंदिर इस मज़हबी हम आहंगी की खूबसूरत अलामत है, जबकि यहाँ के रिवायती सिंधी खाने हर आने वाले के जायके को हमेशा याद रह जाते हैं। मिट्टी में हमारा असल मकसद मैक्स ग्रीन स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम हुकूमत सिंध के तावन से चलने वाले नॉन फार्मल एजुकेशन स्कूलों का दौरा था, जहां ऐसे बच्चों के चेहरों पर इल्म की रोशनी देखी जो कभी तालीम से महरूम थे। इन मासूम मुस्कुराहटों ने यकीन दिलाया कि तालीम ही रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। उसके बाद हम पहुंचे मिट्टी के गड्डी भिट पर, जहां सोनारी रेत के टीले, ठंडी हवाएं और दूर तक फैले दिलकश मनाजर कुदरत के शहकार महसूस होते हैं। इसी खूबसूरत माहौल में मकामी लोक फनकार अल्लाह बचायो की सुरीली आवाज़ में सिंधी लोक कलाम सुनने का मौका मिला, जिसने इस सहरा के रूह को मज़ीद महसूस करवा दिया। जी दोस्तों, आज गड्डी भिट के आपने मनाजर भी देखे, ये खूबसूरत सितारों की झरमट भी देखी और शहर के भी खूबसूरत मनाजर देखे। शहर में जो खूबसूरती थी, जो सफाई सुथराई का माहौल था, वो भी आपने देखा। और इस वक्त हम अल्लाह बचायो यहाँ ढोलक नवाज हैं, ढोलक बजाते हैं। और सर ये जो मिट्टी शहर है ना, बहुत मिट्टी, जिस नाले का मिठा मैंने, तो मैं यही बात करता हूँ। 8-9 साल हो गए मैं इधर ही गा रहे, खुद मैं ढोलक भी बजाता हूँ, गाता भी मैं खुद हूँ। मिट्टी के नज़ारे देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छी सफाई है। इधर जो बंदे आते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे बंदे आते हैं। हमारा भी जो गुज़र सफ़र है इधर ही है, तो इसके लिए मैं आपको माई भागी का आइटम एक सुनाता हूँ, बहुत अच्छा सा। सिर्फ ढोलक बजाते हैं या गाते भी? मैं खुद भी गाना भी गाता हूँ, खुद ढोलक भी बजाता हूँ सर। भागी बहुत बेहतरीन, जिसको थर की कोयल भी कहा जाता था। आज अल्लाह बचायो माई भागी का, थर के कोयल का हमें कलाम सुनाएंगे। जी। नींब के नीचे, अरे खड़ी ही नींब के नीचे हूँ तो हे कली, जातो वटाड़ू माना छानी मानी देखनी, अरे जातो वटाड़ू माना छानी मानी देखनी। खड़ी ही नींब के नीचे, अरे खड़ी ही नींब के नीचे हूँ तो हे कली, जातो वटाड़ू माना छानी मानी देखनी। मज में मेवला से पवल लोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। मज में मेवला से पवल लोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। अरे थाना पुछा चेल बमरिया ही गली, थाना पुछा चेल बमरिया ही गली, जातो वटाड़ू माना छानी मानी देखले। अरे ओटे पड़ियोरी गड़ोनी रड़ियो रड़ियो जावे, सासू चारो चेल बमरियो मासा डलियो जावे। अरे ओटे पड़ियोरी गड़ो रड़ियो रड़ियो जावे, सासू चारो चेल बमरियो मासा डलियो जावे। अरे थाना पुछा चेल बमरिया ही कली, थाना पुछा चेल बमरिया ही कली, जातो वटाड़ू माना छानी मानी देखले। अरे जातो वटाड़ू माना छानी मानी देखले। जबरदस्त अल्लाह बचायो।
सादिक फकीर का कलाम सुने। बातों का थी दे धार खिल दे यार लुढ़क लड़ी प्यार लाड करे लुढ़क लड़ी प्यार लाड करे बातों का थी दे धार खिल दे यार लुढ़ तू ही जे पोया के रे साजी तू ही जे पोया के रे साजी सिपरी ले दो सार सिपरी ले दो सार लुढ़क लड़ी प्यार लाड करे लुढ़क लड़ी प्यार करे वो तो खाती दे धार प्यार लाड करे लुढ़क लड़ी प्यार लाड करे अल्लाह बचाए फ़क़ीर खां जेकी फरमाइश कई आहे साईं बि फरमाइश राहुल साहब बि फरमाइश कई आहे त रजब फ़क़ीर जो आधी रात अंधारी जाए आधी रात अंधारी जागण तारा ख्वाब कुमारी जा जड़ तारा ख्वाब कुमारी जा तारा ख्वाब कुमारी जा मुझे गोडे निंद सुती मुझे गोडे निंद सुती मुझे गोडे निंद सुती मुबार सवाया प्यारी जा वार सवाया प्यारी जा तारा ख्वाब कुमारी जा जड़ तारा ख्वाब कुमारिया गड्डी भिट। तो वहाँ पे आए हैं हम और यहाँ ये जो मनाज़र हैं ये सितारों के मनाज़र नहीं हैं, ये हम आसमान के ऊपर खड़े नहीं हैं लेकिन हम मिट्टी शहर के ऊपर खड़े हैं और जहाँ पे ये सितारों की झुरमुट जो है वो मिट्टी के खूबसूरत शहर की झुरमुट है। और यहाँ यहाँ आए हुए लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस तारीख जी हम इस वक्त और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे लेकिन मुनसिफ लाशारी साहब मिक्स ग्रीन के सीईओ हैं जो इस खूबसूरत शहर के तालीम और तरजवीज के लिए काम कर रहे हैं और आज यहाँ पे विज़िट पे आए हुए हैं और खुसूसन इस गड्डी भिट और मिट्टी शहर के ये मनाज़र। मुनसिफ साहब सबसे पहले तो आपके जो तालीमी खिदमात मिट्टी के लिए हैं उस पे तो बाद में हम बात करेंगे लेकिन मिट्टी के इस खूबसूरत मनाज़र पे की झुरमुट आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल हफीज़ साहब, जैसे इंडस ब्रॉडकास्टिंग चैनल काम ही सिंध की तमाम खूबसूरती और उनके जो तकालीफ हैं जो खुशियाँ हैं उनका गम और खुशियों में तारीखी पस मंज़र में सिंध के हर गम और खुशी में वो पेश है। कभी कभार तो जब हम देखते थे कि पूरे थर को अंडर प्रिविलेजेस देखा जाता था, बहुत पीछे और बैकवर्ड एरियाज देखा जाता था, उसको आज जिस तरह खूबसूरती से सजाया है, जिस तरह बनाया है, ये हमारा अपना शहर है, हमारी सिंध का शहर है, हमें बहुत खुशी है। हमने मिट्टी शहर को भी विजिट किया, आज पूरा दिन हमने मिट्टी शहर में गुजारा, खूबसूरत रोड रास्ते, कुशादे रास्ते। हमें यकीन कीजिए कि कराची से ज़्यादा खूबसूरत शहर मिट्टी शहर ही लगा। और ये जो सितारों की झुरमुट कैसे महसूस? बिल्कुल, जैसे
पहले हम कराची के लिए अक्सर रोशनियों का शहर कहते थे, तो पूरी सिंध हमारी रोशन है, खूबसूरत है, लेकिन उसको बनाने में उनके लिए हमें सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। ये आज गड्डी भिट से पूरी मिट्टी का मनाजर देखते हुए, उनकी खूबसूरतियाँ, उनकी रोशनियाँ देखते हुए दिल खुश हो रहा है, दिल बागो बहार हो रहा है। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैक्स ग्रीन स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस अंडर प्रिविलेजेस एरियाज में एजुकेशन पे काम कर सकते हैं। हम मुंसिफ साहब इसी पे ही बात करेंगे कि मुंसिफ साहब यहाँ पे पूरे मिट्टी डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी के साथ साथ उमरकोट और सिंध के बाकी अजला में भी वो काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, और मिट्टी शहर में जो वो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम उन पे मैं आपको ये बताऊं कि जो वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल से जो बाहर है, उनको पकड़ के तालीम दिला रहे हैं। तो ये बताएं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इस पे आपके कब से काम कर रहे हैं और आगे के क्या टारगेट्स हैं आपके? जी हफीज़ साहब, देखें, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि इल्म से ही रोशनी बनती है। जब हमारे पास इल्म आता है, शऊर आता है, तो ये रोशनियाँ खुद ही हमारे पीछे पीछे आ जाती हैं, भाग जाती हैं, और कामयाबियाँ इसी इल्म से ही आती हैं, रोशनी से आती हैं। तो हमने इसीलिए यही स्टेप उठाया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एजुकेशन पे ही काम करेंगे। पिछले 2 साल से हम मिट्टी में नॉन फार्मल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जो हमारे पूरे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में 40 सेंटर हैं हमारे, जो मुख्तलिफ एरियाज में ऐसे बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूल से ड्रॉप हो गए या स्कूल जा नहीं सके, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, या प्राइवेट स्कूलों की भारी फीसेस की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल रह गए थे। उन बच्चों को दोबारा स्कूल में लाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने यहाँ बहुत जदोजहद की है, कोशिश की है, और गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। सरदार अली शाह इस मामले में बहुत सीरियस हैं और वो चाह रहे हैं कि जितनी भी सिंध में जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको लाया जाए। इसके लिए जाहिद अब्बासी साहब जो सेक्रेटरी तालीम है, उनकी काविशों को भी नहीं बुलाया जा सकता, और ये जो जिम्मेदारी है डायरेक्टोरेट ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन अब्दुल जब्बार मरी ने ली अपने सर पे, जिसने डिफरेंट NGOs को ये टास्क दिया कि वो थर की ऐसी मुश्किल जगहों पे जाके, थर के बहुत सारे रेत के टेलों के टॉप पे जहाँ बंदूक की अप्रोच ही नहीं बन सकती, जहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम था, वहाँ लोगों को बहुत सारे मसाइल थे। उसके लिए पानी है, बिजली है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ साथ वहाँ के बच्चे जो एजुकेशन से महरूम थे, हमने कोशिश की है कि उन बच्चों को स्कूल में लाएँ, या आगे बढ़ के जब तालीम हासिल करेंगे बहुत अच्छी पोजीशनों पे जाएंगे और मुल्क की बहुत अच्छे तरीके से खिदमत कर पाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि तभी ये रोशनियों का शहर और खूबसूरत हो जाएगा, जब तालीम से वो बच्चे जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल से बाहर हैं गुर्बत की वजह से, जैसे मुंसिफ साहब ने बताया, गवर्नमेंट के तावन से मैक्स ग्रीन की ये कोशिशें और काविशें हैं। आज हम खुद भी के साथ रहे हैं और वो स्कूल विजिट किए। वो बच्चे, यकीन कीजिए कि वो बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, ऐसे बच्चों को पकड़ के स्कूल में तालीम से रोशनास करवा रहे हैं, और हमें खुशी हुई इस खूबसूरत शहर को देख के, और खुसूसन मुंसिफ साहब और मैक्स ग्रीन के इनिशिएटिव और तालीमी खिदमात पे। बहुत शुक्रिया।